हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री मैथ्स क्लासेस। आई एम आनंद। आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इज द रेक्टेंगल ए बी सी डी इज द गिवन। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, इसमें डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर आल्सो इक्वल। ये क्वेश्चन में बोल रहा है इसके डायगोनल ए सी एंड बी डी इज इक्वल एंड सो दैट इट इज द रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम की बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपोजिट्स एंगल्स आर दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल, बोथ पेयर। ठीक है, एंड बोथ पेयर ऑफ साइड्स, this side and this side is also equal, this side and this side also equal, and this side is parallel to this side parallel to this side। ठीक है, तो अपन यहाँ लिख देते हैं ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, एंड आल्सो ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, इसके अलावा ए डी इक्वल टू बी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। और इसके अलावा अपने को गिवन है डायगोनल्स आर इक्वल, मींस ए सी इक्वल टू बी डी। ठीक है, डायगोनल आर इक्वल। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, अपने को ये रेक्टेंगल प्रूव करना है। टू प्रूव ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में है ऐसा पैरेललोग्राम जिसका कोई भी एक इंटीरियर एंगल इन 90 डिग्री। कोई भी एक ए बी सी डी में से कोई भी यदि एक एंगल अपन 90 डिग्री प्रूव करते हैं तो दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। वैसे तो यदि एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर देंगे तो सारे एंगल ऑटोमेटिकली ही 90 डिग्री में होंगे वो, क्योंकि अपोजिट एंगल तो इक्वल है ही। तो ठीक है, अपन इसको प्रूव करते हैं। इसमें से दो ट्राइंगल लेते हैं अपन, ए बी डी एंड ए बी सी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी बी ए सी। ठीक है, ए डी, दिस इज ए डी इक्वल टू सी बी। पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी है क्योंकि गिवन है। ठीक है, एंड ए बी इक्वल टू ए बी, दिस इज द कॉमन साइड। यहाँ भी लिख दो पैरेललोग्राम लिए। ठीक है, दूसरे बी डी, बी डी इक्वल टू ए सी, गिवन डायगोनल्स आर इक्वल। तो आप इसमें देखेंगे ये इक्वल है, दिस इज कॉमन। ठीक है, तो साइड 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 इसकी भी बराबर है, इसकी भी बराबर है, आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए सी बाई एस 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 रूल, साइड 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 रूल। ठीक है, यदि ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल ए एंड एंगल बी इज आल्सो इक्वल। एंगल ए तो इक्वल टू एंगल बी बाई सी पी सी टी। और यदि आप इसमें भी देखेंगे एंगल बी एंड एंगल ए। ठीक है, बाई सी पी सी टी। अब बच्चों आप ध्यान से देखें, दिस इज गिवन, दिस इज डी ए
एंड दिस इज सी बी। ये दोनों पैरेलल हैं, और यदि पैरेलल है और ए बी इनको दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है तो दैट इज ट्रांसवर्सल। तो दैट एंगल, दैट इंटीरियर एंगल, ये ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड है, तो वन साइड है तो इनका सम सप्लीमेंट्री एंगल होगा, मींस 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर लिख देंगे ए डी पैरेलल बी सी एंड transversal AB and angle A and angle B is the same side of transversal. So sum of both angles are supplementary. Supplementary means 180, ठीक है। क्योंकि एंगल ए एंड एंगल बी बराबर है तो अपन यहाँ ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो 2 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए इक्वल टू 180 अपॉन 2 इज 90 डिग्री, तो एंगल ए इज 90 डिग्री, ठीक है। यदि एंगल ए 90 डिग्री अपन ने प्रूव कर दिया सो दैट इज रेक्टेंगल, ठीक है ना बच्चों। तो आप इसमें लैंग्वेज देखेंगे तो ABCD is a parallelogram with one interior angle A is 90 degree. So ABCD is a rectangle, ठीक है बच्चों। ये अपन ने प्रूव कर दिया, बहुत ही सरल क्वेश्चन था बच्चों। यदि आपको ये मेरी क्लास पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है बच्चों। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।